Hello kids, welcome to grade 9 history class. In today's class we are going to discuss chapter number 8, which is clothing, a social history, and today's session will be session number 1. It is easy to forget that there is a history to the clothes we wear. तो हम लोग जो भी कपड़े पहनते हैं, there is a history for that also, from where we started. And if we just go back 1 or 2 years, we see कि जो clothes का design है and everything about it, it keeps changing, it keeps updating. तो जो हम लोग कपड़े अभी पहनते हैं, the clothes that we wear today, that has a very long history. So that's all we will see in this chapter. All societies observe certain rules, some of them quite strict, about the way in which men, women, and children should dress, or how different social classes and groups should present themselves. तो सारी जो सोसाइटी हैं वो कुछ certain rules जो हैं वो ऑब्जर्व करती हैं. कुछ जो होती हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट होती हैं. अगर हम लोग आज के भी टाइम में देखें तो कुछ लोग होते हैं जो बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं, कुछ कम्युनिटीज़, कुछ सोसाइटीज़ रहती हैं जो बहुत स्ट्रिक्ट होती हैं कि किस तरीके से मेन एंड वुमेन और चिल्ड्रन को ड्रेस करना चाहिए. तो वहाँ पे इट्स नॉट अलाउड कि जो वुमेन है या मेन है या किड्स हैं तो एक प्रॉपर वे में उनको कपड़े पहनने चाहिए. द क्लोथ्स दैट एक तरीके से एवरीबडी अप्रूव्स ऑफ, तो वैसे ही कपड़े पहनने चाहिए. एंड ऑल्सो कि किस तरीके से डिफरेंट सोशल क्लास एंड ग्रुप्स जो है वो अपने आप को प्रेजेंट करें. These norms come to define the identity of people, the way they see themselves, the way they want others to see them. तो जो ये norms हैं वो define करती हैं identity जो लोगों की होती है उनको. and जिस तरीके से वो अपने आप को देखते हैं, they want others also to see them in that way only. तो वो चाहते हैं कि जिस तरीके से वो अपने आप को देखते हैं वैसे ही लोग उनको भी देखें. They shape our notions of grace and beauty, ideas of modesty and shame. At times, change in societies are transformed. These notions are altered. Modifications in clothing comes to reflect these changes. तो ये जो चीज़ें हैं वो शेप करती हैं हमारे जो notions of grace and beauty, ideas of modesty and shame. So all these things जो हैं वो affected होती हैं by a lot of things. At times, change and societies जो हैं वो transform होती हैं. एट टाइम्स चेंज इन सोसाइटीज़ जो है वो ट्रांसफॉर्म होती हैं. मॉडिफिकेशन जो है क्लोथिंग में वो दिखाता है कि जो ये सारे चेंजेस होते हैं सोसाइटी में जिस तरीके से, तो वो एक तरीके से रिफ्लेक्ट करता है इन द क्लोथ्स ऑल्सो. The emergence of the modern world is marked by dramatic changes in clothing. In this chapter, we will look at some of the histories of clothing in the modern period, that is in the 19th and 20th centuries. जो emergence हुआ of the modern world वो है that is marked by जो dramatic changes हुए clothing में. तो कभी-कभी हम लोग देखते हैं एक particular different style आ जाती है, बहुत ही dramatic होती है. इसी तरीके से हम देख सकते हैं कि जो modern world है वो उसने जो क्लोथिंग स्टाइल है वो भी बहुत चेंज हुई बिकॉज द टाइम्स आल्सो चेंज. इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि जो हिस्ट्री है क्लोथिंग की मॉडर्न पीरियड में वो कैसी थी. एंड जो वो थी हम लोग बात करेंगे जो वो है 19th and 20th सेंचुरी की. Before the age of democratic revolutions and the development of capitalist market in 18th century Europe, most people dressed according to their regional codes and were limited by the types of clothes and the cost of material that were available in this region. तो अगर हम लोग देखें बिफोर द एज ऑफ डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशंस जो है एंड जो डेवलपमेंट हुआ कैपिटलिस्ट मार्केट का 18th सेंचुरी यूरोप में, मोस्ट पीपल जो हैं वो ड्रेस करते थे अकॉर्डिंग टू जो उनकी रीजनल कोड्स होते थे उससे. तो देयर वाज अ रीजनल कोड एंड लोग जो थे उसके अनुसार ही वो दे यूज्ड टू वेयर क्लोथ्स. एंड वो लोग लिमिटेड है बाय द टाइप्स ऑफ क्लोथ्स एंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो भी अवेलेबल था उस रीजन में. तो बिकॉज दे हैड टू वेयर अकॉर्डिंग टू रीजनल कोड्स, तो जो भी जो भी चीज़ अवेलेबल होती थी इन दैट रीजन वही उनको कपड़े पहनने पड़ते थे बिकॉज दे वर नॉट अलाउड कि वो कुछ और टाइप के कपड़े पहन लें या फिर जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल है या फिर मटेरियल इटसेल्फ भी है. तो दे हैव टू बी इन द रीजनल कोड एंड दैट इज व्हाई उनको एक ही रीजन से वो सारी चीज़ें जो अवेलेबल हैं वो लेनी पड़ती थी.
After the 18th century, the colonization of most of the world by Europe, the spread of democratic ideals, and the growth of an industrial society completely changed the ways in which people thought about dress and its meaning. So, after 18th century, जो colonization हुआ most of the world का यूरोप में, जो स्प्रेड हुआ डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड ग्रोथ जो हुआ इंडस्ट्रियल सोसाइटी का, उसने कम्प्लीटली चेंज कर दिया कि जिस तरीके से लोगों ने ड्रेस के बारे में या ड्रेसिंग के बारे में या क्लोथ्स के बारे में सोचा एंड उसका जो मीनिंग था लोगों के लिए, तो एवरीथिंग गॉट चेंज्ड बाय दैट. People could use styles and materials that were drawn from other cultures and locations, and Western style for men were adopted worldwide. तो लोग अब जो थे वो स्टाइल यूज करते थे, मटेरियल यूज करते थे जो दूसरे कल्चर एंड लोकेशन से आता था. पहले व्हाट वी सॉ, वी डिस्कस की किस तरीके से रीजनल कोड होता था, तो एक ही रीजन में जो सारी चीजें मिलती हैं दैट दे हैड टू यूज. नाउ अभी जो है कि लोग स्टाइल्स हैं, मटेरियल्स हैं, वो सारे दे कैन दे कैन टेक फ्रॉम द कल्चर एंड लोकेशन जो डिफरेंट डिफरेंट थे उससे. एंड जो वेस्टर्न स्टाइल था, वेस्टर्न ड्रेसिंग स्टाइल मेन के लिए, वो उसको अडॉप्ट किया गया वर्ल्ड वाइड. So that's all we have discussed in this session about history of clothing. किस तरीके से we started, and अगर हम लोग जाएं हिस्ट्री में देखने, तो that's all we have discussed here in this session. Thank you.